एनडीए एनडीए के पास हम बात करें तो 353 सीटें थी। कितनी सीटें हैं टोटल लोकसभा में? 543। देश के 2019 का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एनडीए के पास कितनी सीटें हैं? 353, 91 यूपीए के पास और अदर्स के पास 98 सीट्स। अदर्स के पास 98 सीट, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा अंक जो है एनडीए के पास यानी बीजेपी की सरकार के पास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी रणभूमि में थे और अब यह आंकड़ा सामने है, लेकिन इसमें प्लस में जाता है 4 तारीख को या माइनस में जाता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2019 का रण हम बता रहे हैं। 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। ये एमपी की सीट है। 29 में से 29 सीटें क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर रही है। अगले स्टेट के बारे में हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़, जहां से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, 11 सीटें हैं यहाँ पर। जहां पर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब 11 सीटों की बात होती है तो बीजेपी यहाँ पर भी क्लीन स्वीप का दावा करती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, 2019 में 64 सीटें एनडीए के पास गई थी और बसपा के पास 10 गई थी, सपा के पास 5 गई थी, कांग्रेस के पास 1 गई थी। ये तीनों गठबंधन में थे, लेकिन अब हम देखें तो बीएसपी के पास अब कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि अब समीकरण इस बार बदल चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का था। लोकसभा चुनाव परिणाम जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 543 सीटें 2019 का यह आंकड़ा था। अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से हम आपको बता, तृणमूल कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई थी? 22। वाईएसआर के पास कितनी आई थी? 22। बीजेपी के पास कितनी थी? 303। ये 2019 का रण है जिसमें हम आपको बता रहे हैं किसके पास कितनी सीटें आई थी। 52 आई थी कांग्रेस के पास। ऑल ओवर देश में 543 सीटों में से कांग्रेस ने 52 अलग अलग राज्य में जीती थी। द्रमुक पार्टी जिसने 23 सीटें जीती उनके स्टेट में, वहां हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 22 नंबर तृणमूल कांग्रेस, यानी लोकसभा चुनाव 2019 में 22 कांग्रेस या तृणमूल के पास गई थी। वाईएसआर के पास भी वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 22 सीटें गई थी पिछली बार। शिवसेना 18 सीटें, लेकिन शिवसेना की अब स्थिति अलग हो चुकी है। 2 बड़े नेता अलग हो चुके हैं। आगे बढ़ जाइए, 18 सीटें यहाँ से शिवसेना ने जीती थी, यानी देश की संसद में 18 सांसद शिवसेना के चुनकर गए थे। जदयू के 16 सांसद देश की संसद में चुनकर गए थे। बीजेडी के हम बात करें तो 12 सांसद इनके चुनकर गए थे। बसपा की बात करें तो यूपी से महज बसपा के 10 सांसद चुनकर गए थे। टीआरएस की हम बात करें तो 9 सांसद टीआरएस के चुनकर गए थे 543 में से। लोक जनता पार्टी की हम बात करें तो 543 में से लोक जनता पार्टी की भी हिस्सेदारी थी। समाजवादी पार्टी के महज 5 सांसद, अब वो क्लीन स्वीप का दावा वो भी करे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी की हम बात करें तो 5 सांसद इनके भी संसद में हैं। और इस बार क्या होगा पता नहीं। श्रोमणी अकाली दल 2 सांसद, पंजाब की बड़ी पार्टी है, 2 सांसद इनके हैं देश की संसद में, लेकिन अब परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। टीडीपी 3 सांसद इनके वर्तमान संसद में हैं। 2019 की हम बात करें तो, नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो 3 सीटें इनकी भी रहीं। और अब हम बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनकी भी 3 सीटें 2019 में इन्होंने जीती थी और 3 सांसद इनके संसद में गए थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इनके भी 3 सांसद जो है 543 में से 3 सांसद लोकसभा की दहलीज चढ़े थे। भारतीय कांग्रेस पार्टी, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो 2 सांसद इनके जो हैं 543 सीटों में से इनके भी चुनकर गए थे। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, 2 सांसद इनके भी चुनकर गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका 1 सांसद 2019 में लोकसभा में चुनकर गया था। जेडीएस का भी 1 सांसद चुनकर गया था। आगे आ जाइए, जल्दी से हम दिखा दें। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी, हम आपको इसका आंकड़ा बता चुके हैं कि 303 भारतीय जनता पार्टी अकेली एक बड़ी पार्टी बनकर निकली थी 2019 में, लेकिन इस बार जनता क्या देख रही है, परिवर्तन देख रही है, क्या उम्मीद कर रही है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और अब देखिए, क्योंकि लगभग पूरी जानकारी हमने आपको देश की अलग अलग दलों की दे दी है, अलग अलग पार्टियों ने क्या कुछ परफॉर्मेंस किया 2019 में वो भी हमने आपको बता दिया है। और अब धीरे धीरे जो वोट परसेंट है वो भी निकलकर सामने आने लगे हैं। वो भी हम हर 1 घंटे का वोट परसेंट आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ जनता कितनी उत्साहित दिखाई दे रही है। फिलहाल दूसरा चरण है, अलग अलग सीटों पर मतदान हो रहा है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। दोपहर का समय हो चुका है, लंच टाइम में भी काफी सारे लोग निकलेंगे जो वोट कास्ट करने जाएंगे। हमारी अपील आपसे, घरों से जरूर निकलें, जलपान बाद में करें, वोट कास्ट पहले करें, ताकि आपके मताधिकार का आप उपयोग करें और इस यज्ञ में आप अपनी आहुति जरूर दें। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी के साथ और भी अपडेट्स के लिए, क्योंकि पल पल की अपडेट्स हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।